जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी को ढेर सारा प्यार। गुरु जी महाराज की रहमतें और ब्लेसिंग सारी संगत पे बनी रहे, यही गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ। सबके बच्चे तरक्की करें, सबकी बेटियाँ अच्छे घर में जाए, सब माँओं की झोलियाँ और अरदासें पूरी होती रहें। शुक्रिया गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी महाराज। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज, आप ज़रूर स्वीकार करना मेरा शुक्राना सत्संग। आज गुरु जी महाराज का बहुत अच्छा चमत्कार हुआ है संगत जी। गुरु जी महाराज ने मुझे लॉकेट स्वरूप ब्लेस करा है। कोई संगत अंकल है तो उन्होंने मुझे गुरु जी का स्वरूप ब्लेस करा है, लॉकेट स्वरूप। और दोनों साइड हैं गुरु जी महाराज के स्वरूप। एक साइड ब्लैक स्वरूप है, दूसरी साइड रेड स्वरूप है गुरु जी महाराज का, रेड चोले में है, और दूसरी साइड में ब्लैक चोले में है। शुक्रिया गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। हम मार्केट जा रहे थे संगत जी, तो संगत अंकल जी मिल गए, तो उन्होंने कहा कि आपको स्वरूप चाहिए गुरु जी महाराज का। तो मैं तो निशब्द थी संगत जी। गुरु जी महाराज ने ब्लेस कर रखा है, उन्होंने बता रखा था कि मैं तुझे अपना स्वरूप ब्लेस करूँगा, कब दूंगा, कहाँ दूंगा, ये सब तो मुझ पे छोड़ दे। मैं बहुत खुश हुई, इतना अच्छा लगा मन को संगत जी। यकीन मानिए, जो गुरु जी महाराज का एहसास करते हैं, जिनको गुरु जी महाराज का एहसास होता है, तो उनको पता है कि कितना अच्छा लगता है। जब अंकल जी ने स्वरूप मेरे हाथ में दिया तो मैं इतनी शांत हुई, इतनी शांत हुई। मन ऐसे हुआ जैसे मेरे सारा बोझ, मन का जो दिल में बोझ था वो सारा उतर गया। इतना हल्का महसूस हुआ संगत जी। बहुत बहुत शुक्रिया है गुरु जी महाराज आपका। फिर संगत जी, अंकल जी से भी बात हुई तो अंकल जी कहने लगे आजकल तो गुरु जी महाराज के नाम से लोगों ने मतलब ऐसे मार्केट में ऐसे कर दिया है, बिजनेस चलाने लगे हैं ऑनलाइन। गुरु जी महाराज के स्वरूप बेच रहे हैं, लॉकेट स्वरूप बेच रहे हैं, जो भी है संगत जी। अब गुरु जी महाराज तो सब कुछ देख रहे हैं, वो जाने जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। तो संगत अंकल ने कहा कि गुरु जी महाराज उनको कुछ भी नहीं देते, उनका कुछ भी नहीं होना है, तो शायद गुरु जी महाराज ने उनको बुलवाया है। फिर अंकल जी कहने लगे कि आपको जल प्रसाद की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर आपको जल प्रसाद दूंगा, और अपनी मम्मी से भी आपको ग्रुप में मतलब वो करूँगा, ज्वाइन करूँगा, ग्रुप में करवाऊँगा आपको ज्वाइन। तो मैं तो बहुत खुश हुई संगत जी। इतनी कृपा गुरु जी महाराज की सब पे ऐसे बनी रही गुरु जी महाराज। कभी मैं सोचती थी कि आपका शुक्राना सत्संग मैं करूँगी भी कि नहीं करूँगी, कैसे करूँगी। मतलब आज गुरु जी महाराज ने इतना काबिल बना दिया है संगत जी कि हम सत्संग भी करते हैं। गुरु जी महाराज अपने विचार भी दिलवाते हैं, अपना थॉट भी दिलवाते हैं गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज की कृपा सब पे ऐसे बनी रही संगत जी। मैं गुरु जी महाराज से हमेशा दुआ करती हूँ कि सबके घर परिवार में खुशियाँ हों, सब राजी खुशी रहें। और गुरु जी महाराज का ये ऐसे वो ना चलाएं, मतलब जैसे लॉकेट स्वरूप ऑनलाइन बेचते हैं, तो मंदिर में जो भी गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग मिल जाए तो उसको स्वीकार करना चाहिए संगत जी। बाकी तो गुरु जी महाराज हैं, वो सब जानते हैं, उनको सब पता है। शुक्रिया है गुरु जी महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्रिया है। फिर अंकल जी ने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया तो हम मार्केट निकल गए संगत जी। तो मार्केट में सब्ज़ी लेने चले गए थे, तो ऐसे ही सब्ज़ी ले रहे थे तो मैंने थोड़ा करेले लिया आधा किलो। तो मैंने 100 का नोट दिया था अंकल जी को, जो सब्ज़ी बेच रहे थे, कि उन्होंने कहा 30 रुपये किलो है, आधा किलो ले जाओ। तो मैं आधा किलो लेने लगी, तो मैंने 100 का नोट दिया, उन्होंने मुझे 400 वापस दे दिए। तो मैंने जब मैं रास्ते में आई संगत जी, गुरु जी महाराज का स्वरूप मुझे जब मिला, अंकल जी ने दिया मुझे, तो मैंने उसको पर्स में रख दिया था। तो गुरु जी महाराज देखो संगत जी कैसे परीक्षा लेते हैं हमारी। मुझे फिर ऐसे सारा वो थॉट घूम के आए, तो मैंने बोला गुरु जी महाराज आप तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपकी कैसे अपनी संगत की परीक्षा लेते हैं। मन में अगर कुछ भी आ जाए तो मैंने करेले लेके संगत जी उनको 100 रुपये दिए और उन्होंने मुझे 400 रुपये वापस कर दिए। अब मैं मतलब ऐसे ही पर्स में रख दिया, ध्यान नहीं आया ना, और एक कदम भी आगे नहीं गई थी। तो मैं अचानक से पलटी, मैंने कहा अंकल जी आपने मुझे 400 क्यों दिए, मैंने तो 100 रुपये दिए थे, आपने मुझे 70 रुपये वापस देने थे। फिर बेटे ने भी बोला मम्मी गरीब लोग हैं, ऐसे नहीं। हाँ, फिर हमने वापस कर दिए। वो इतना खुश हुआ संगत जी, इतना खुश हुआ, दिन भर की कमाई उनकी। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं होता है, ऐसे क्यों करने हैं, पता नहीं न जाने मेरी कहाँ निकल जाती है 400 रुपये। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, हमारे लिए भी वैसे हैं संगत जी, लेकिन ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर हम थोड़ा आगे गए, तो मैंने सब्ज़ी लेने लगी, तो खुले पैसे नहीं थे मेरे पास। तो अंकल जी ने कहा कि रहने दो, बाद में दे देना। 20 रुपये देने थे तो खुले नहीं थे, 100 का नोट था। तो हम घूमने लगे, ऐसे सामान लेने लगे। फिर बाद में आधा घंटे बाद वापस गई, तो मैं ढूंढने लगी कहाँ पे बैठे थे अंकल जी। तो मैंने उनको 20 रुपये दिए, तो फिर वो बहुत खुश हो गए कि कोई ऐसे नहीं करता है। और जब उन अंकल जी के 400 रुपये वापस करे संगत जी, तो वो तो ऐसे हो गई कि आजकल के ज़माने में कोई नहीं करता, वाले ऐसे आप कैसे आ गई। मैंने कहा नहीं भैया जी ऐसे नहीं होता है, ऐसे क्यों करना है हमने। फिर एक बुजुर्ग अंकल भी थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा करा आपने, वो थैंक यू बोलने लगे। मैंने कहा बस आशीर्वाद चाहिए अपने से बड़ों का, किसी का पैसा क्यों मानना है संगत जी। अब तो हमारी गुरु जी महाराज ने हमको सब कुछ मतलब विचार ऐसे दे दिए हैं कि हम किसी का 1 रुपया भी फालतू नहीं खा सकते हैं, और क्यों खाना है, सबकी अपनी अपनी मेहनत है संगत जी। तो थैंक यू गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कुछ भी गलती हो गई होगी तो क्षमा करें गुरु जी महाराज, क्षमा करें प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया है गुरु जी महाराज आपके चरणों में। आपने मुझे अपना स्वरूप ब्लेस करा है। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी अरदासें पूरी करना, सबकी झोलियाँ भरना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय प्यारी संगत।